हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में बात करेंगे कि पर्यावरण टॉपिक को कैसे कवर किया जाए, क्योंकि आप सभी को पता है 25 मई को आप सभी का प्रीलिम्स है और आपके पास अब 19 डेज यानी कि 19 दिनों का समय बचा हुआ है। अगर अभी तक आपने कुछ टॉपिक्स हैं उसको कवर नहीं किया है तो कवर कर लीजिए, क्योंकि लगातार पर्यावरण का विषय का वेटेज लगातार यूपीएससी में बढ़ता जा रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, हमें कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, करंट अफेयर कितना पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अब बहुत कम समय बचा हुआ है। ठीक है, और हमें अब नए रिसोर्सेज नहीं पढ़ना है, जो हमने पढ़ लिया है उसी को अब रिवीजन करना है। तो यह बात करेंगे हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, और ये भी बात करेंगे आप कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर एमसीक्यू की, अगर बात करें सबसे पहले एमसीक्यू की बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप एमसीक्यू देखिए, एमसीक्यू में क्या पूछा गया है। पहले अगर मैं आपको एक एमसीक्यू पढ़ देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित जो है प्राणी जात पर विचार कीजिए। यहाँ पे लिखा है सिंह पुच्छी मकाक के बारे में बात किया गया है। यहाँ पर मालाबार जो है सीवट के बारे में बात किया गया है और सांबर हिरण के बारे में बात की गई। ठीक है, इसमें कहा गया है उपयुक्त में से कितने आमतौर पर रात्रिचर हैं या सूर्य अस्त के बाद जो है अधिक सक्रिय हो जाते हैं। इसमें ऐसे कितने एनिमल हैं जो सूर्य अस्त होने के बाद क्या हो, वो रात्रि में क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा इसका सही है। मैं इसका आंसर आपको बताने नहीं आया हूँ, मैं आपको बताने आया हूँ यहाँ पर कि आपको कैसे चीज़ों को यहाँ पर करना है। ये प्रश्न देख लिया। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा जो है वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय। आपको पता है एक होता है इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू, एक होता है स्वस्थानीय, एक होता है परस्थानीय। स्वस्थानीय का मतलब है उस व्यक्ति को उसी जहाँ पे रहता है उसी स्थान पे संरक्षण दे दिया जाए, उसी कहा जाता है स्वास्थानीय। ठीक है, इन सीटू। एक्स सीटू का मतलब है अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पर प्रॉब्लम है तो उसको एक अच्छी जगह वहाँ पर ले जाके उसको वहाँ पे प्रिजर्व किया जाए, उसका संरक्षण किया जाए, उसे कहा जाता है एक्स सीटू कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। और यहाँ पे पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया था। क्या गठित किया गया था, केंद्रीय जल आयोग गठित किया गया था, केंद्रीय भूजल बोर्ड या फिर केंद्रीय जो है भूजल अभिकरण या फिर जो है राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण यहाँ पर गठित किया गया था। ठीक है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, ये ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये सब क्वेश्चन बेसिक थे, अगर आपने इन चीज़ों को अगर बेसिक चीज़ें पढ़ी हुई तो ये क्वेश्चन बहुत ही लड्डू वाले क्वेश्चन है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। अब सभी को पता है कि यहाँ पे होकेरा जो है अर्धभूमि स्थल कहाँ पे है, होकेरा। तो होकेरा आप सभी को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर पंजाब में नहीं है भैया। रेणुका कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, बात सही है। रुद्र सागर झील कहाँ पे है, या मणिपुर में, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे क्या है, अस्थमकोट्टा झील कहाँ पे, केरल में है, तमिलनाडु में नहीं है। अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो आप चीज़ें आराम से यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, और मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे पूछा गया है, कुछ प्रश्न है कि भारत में मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर विचार करना है। कह रहा है कि यह 2 जिलों में विस्तृत है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे कह रहा है कि उद्यान के अंदर कोई मानववास स्थल नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इज़ नॉट पॉसिबल। यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है, यह बात बिल्कुल सही। तो ऐसे प्रश्न क्या है, ये सब देखो, ये 2020 से पूछा गया था, ये सब बेसिक वाले प्रश्न हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है, अब यहाँ पे क्या पूछा गया है देखिए। अब यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे लिखा गया है काली गर्दन वाली सारस के बारे में बात की गया है, चीता के बारे में बात किया गया है, उड़न गिलहरी के बारे में बात किया गया है, या हिम तेंदुआ के बारे में बात किया गया है। अब इसमें पूछा गया है उपयुक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। भारत में प्राकृतिक रूप में क्या क्या पाया जाता है, यहाँ पे चीता पाया जाता है, तेंदुआ पाया जाता है, काली गर्दन वाला सारस पाया जाता है, या फिर उड़न गिलहरी पाई जाती है। ठीक है, आप सब इसको कब कर पाएंगे, जब आपने चीज़ों को बेसिक पढ़ा है तभी इसको यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, ये अभी मैं बताऊँगा कहाँ से चीज़ों को पढ़ के आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी डुंगों, जिसे आप जो है समुद्री गाय के नाम से भी जानते हैं, कह रहे हैं कि यह एक शाकाहारी जो है समुद्री जानवर है, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है यह भारत के पूरे तट के साथ साथ पाया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन यहाँ जो है विधिक संरक्षण इसको दिया गया है। ठीक है, तो जो अपशिष्ट जो सूचियाँ बनाई गई हैं ना, वहाँ पे इसकी लिस्टिंग की बात यहाँ पर की गई है। अब यहाँ पे बात किया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है, जलीय जंतु है। तो जलीय जंतु आपको पता है कौन सा है, यहाँ पर खारे जल का मगरमच्छ है, या फिर ओलिव रिडली चिल्ड्रन कछुआ है, या फिर गंगा डॉल्फिन है, या फिर आपका घड़ियाल है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब बेसिक है। देखो बेसिक सवाल पूछा गया है, ये सब बेसिक सवाल है। अब यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित के कथनों पर विचार कीजिए। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाए जाते हैं, बात सही है। यह कह रहा है कि 2 कुबड़ वाले ऊँट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाए जाते हैं, क्या ये बात सही है। ठीक है,
कह रहा है कि एक सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से भारत में पाया था। क्या बात सही है? क्योंकि ये सारी चीज़ें बेसिक है, अगर आपने बेसिक पढ़ा हुआ तो इस क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है कि यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है किस स्थान पर जाना सबसे सही होगा। अगर आप घड़ियाल को देखना चाहते हैं तो उनके प्राकृतिक आवास में, तो उनका प्राकृतिक आवास क्या है? वहाँ पे भितरकनिका मैंग्रोव वन है, ठीक है, यहाँ पर चंबल नदी है, या फिर दीपोर व्हील है, या फिर पुलिकट झील है। तो ये जो प्रश्न है आप देखेंगे तो इन्वायरमेंट में अधिकतर प्रश्न जो होते हैं वो आपके बेसिक से पूछे जाते हैं, लेकिन बेसिक अगर आपका तैयार नहीं है तो मैं गारंटी लेता हूँ आप इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे। अगर देखो मैं आपको बता दूँ, आपको ये टॉपिक तो जो है अभी आपके पास 90 डेज़ है, ठीक है, 19 दिनों का समय बचा हुआ है। अब आपके पास लगभग 7 विषय हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और आपका पॉलिटी और करंट अफेयर भी एक, इसका मतलब 7 सब्जेक्ट हैं। अगर मोटा मोटा अगर देखा जाए 19 दिन का समय बचा है, ठीक है, आपके पास 2.5 दिन का समय देने के लिए एक सब्जेक्ट के पास बचा है, यानी कि 2.5 दिनों का समय आपको एक सब्जेक्ट को देना है कैसे भी करके, ठीक है। तो अगर आप 2.5 दिनों में अगर करना चाहते हैं इन्वायरमेंट से तो ये टॉपिक आप ज़रूर कर लीजिए। अगर ये टॉपिक कर लेते हैं तो आपके अधिकतर प्रश्न सही होने की संभावना है, ठीक है। जिसमें लगभग कितने टॉपिक हैं? इसमें लगभग अगर देखा जाए तो इसमें 9 टॉपिक है। क्या है? सबसे थोड़ा सा बेसिक ध्यान लेना है कि पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, कि पारिस्थितिकी तंत्र के पार्ट क्या क्या होते हैं। यहाँ पे बात की गई है जैव विविधता संरक्षण की, जिसमें एक्सीटू और इंसीटू की बात की गई, जिसमें इंसीटू में आपका नेशनल पार्क आ जाएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाएगा, सिर्फ है, और आपका बायोस्फीयर रिजर्व आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें आएंगी। और आपका एक्सीटू में आपका जूलॉजिकल पार्क आ जाएगा, बॉटनिकल गार्डन आ जाएगा, जीन बैंक आ जाएगा, ऐसे एक्सीटू के पार्क हैं। और यहाँ पे प्रजातियाँ जो बहुत सारी प्रजातियाँ स्पीसीज़ हैं उनके बारे में आप पढ़ लेना है थोड़ा सा, ठीक है। कौन सी यहाँ पर संकटग्रस्त है, कौन सी यहाँ पर जो है अति संकटग्रस्त है, कौन सी यहाँ पर सुभेद, दी सारी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे पर्यावरण संगठन के बारे में बात कर लेंगे। जैसे कॉप हो गया, अभी कॉप हुआ था ना, कॉप 29 कहाँ हुआ था, है ना। जैसे UNFCCC से कॉप 29 कहाँ हुआ था? अजरबैजान की बाकू में हुआ था, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। प्रदूषण के बारे में क्या पढ़ लेना है कि ध्वनि प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण क्या है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेना है। और यहाँ पे थोड़ा सा कानून जो है आपके एग्रीमेंट जो सम्मेलन है कानून, उनके बारे में यहाँ पे पढ़ लेना है, ठीक है। और थोड़ा सा मृदा के बारे में पढ़ लेना है, और बायोडाइवर्सिटी के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी ले लेनी है। अब ये सब कहाँ से पढ़ेंगे? तो आपको देखिए बेसिक चीज़ें जो हैं, बेसिक कहाँ से पढ़ना है? बेसिक अगर आप हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो आप दृष्टि IAS की ये बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुक से आप इस बुक की अगर PDF अगर चाहते हो तो मैं भेज दूंगा आपको, लेकिन अगर इसकी हार्ड कॉपी है तो आप हार्ड कॉपी से यहाँ पे पढ़ लीजिए। PDF के चक्कर में अभी मत करिए, क्योंकि PDF से में पढ़ने के भी हमें सब की आदत नहीं है, और सिर्फ क्या होता है ना, एक दिखावा होता है और चीज़ें हो नहीं पाती हैं, ठीक है। अगर आपके पास हार्ड कॉपी है ठीक है, नहीं तो कहीं से भी कैसे भी करके आप इस बुक को ले लीजिए, या फिर इसका प्रिंट आउट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ से आप पहले नंबर आप बेसिक कवर कर लीजिए। बेसिक यहाँ बहुत ज़रूरी है। बेसिक अगर आपका कवर नहीं होगा तो चीज़ें मैं 100% कह रहा हूँ कि आप बेहतर नहीं कर पाओगे। बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, विजन IAS की 365 अभी तक आपने अगर साल भर का करंट अफेयर पढ़ा है मंथली मैगजीन से तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ा है तो अब आपके पास ऐसा कोई समय नहीं है कि आप मंथली मैगजीन उठा के बैठें, ठीक है, और आप वीडियो 10 घंटे का देखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप 365 कर लीजिए, ठीक है, 365 यहाँ विजन IAS से कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। जितनी भी करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाने वाली हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। कि यहाँ पे प्रजातियों के बारे में बात की गई है, ठीक है। और बेसिक प्लस देखो बेसिक तो आपने वहाँ से कवर कर लिया है। अब यहाँ पे करंट की जो चीज़ें होती हैं उसको यहाँ पे क्या कर आप ऐड कर लेंगे तो आपका लगभग 90% चीज़ें यहाँ पर कवर। देखो 100% कभी भी कोई चीज़ें कवर नहीं होती हैं, मैं गारंटी के साथ कह दे रहा हूँ। अगर इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में अगर 20 सवाल आ रहे हैं तो उसमें 2 से 3 सवाल ऐसे होते हैं जिसको पढ़ने के बाद आपको हवा ही नहीं लगेगी, चाहे आप जितना पढ़ के जाएंगे। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मैं जानता हूँ, वो दिन भर बुक को चाटते रहते हैं। उनसे भी अगर बोल दो कि भैया ये सवाल कर दो तो उनसे भी हल नहीं होने वाला है, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे बनाए ही जाते हैं कि जो आप, इसीलिए तो आप देखते हो ना UPSC कट ऑफ कितना जाता है। इस बार अगर देखा जाए 44 नंबर गया था, सॉरी 44 क्वेश्चन गया था। 44 क्वेश्चन की बात करिए तो यहाँ पर लगभग यहाँ पर 88 यहाँ पर नंबर यहाँ पर कट ऑफ गई थी। कितने में? 200 में। तो आप समझ रहे हो कि कट ऑफ कहाँ जा रही है इसका लगातार कट ऑफ देख लो डाउन क्यों जा रही है। इसका डाउन होने का बहुत सारा रीज़न है, ठीक है। इस रीज़न को मैं नहीं जा रहा हूँ, उसको किसी अन्य वीडियो में बात करूँगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ यही बात करूँगा कि पर्यावरण को आपको कैसे कवर करना है। तो मैंने आपको बताया बेसिक आपको इस बुक से कर लेना है, ठीक है। बेसिक आप यहाँ से इसको पढ़ के जब जरूर जाइए। मैंने जो आपको टॉपिक बताए हैं उस टॉपिक को आप जरूर कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि
मैं पिछली बार जब एग्ज़ाम दिया था प्री का, आपको सभी को पता है मेरा प्री नहीं हुआ था क्योंकि मेरा सीसेट नहीं हुआ था, लेकिन प्री में मेरे अच्छे मार्क्स हैं। तो हमने इस बुक से यहाँ पे बेसिक कवर किया और विज़न आईएएस की 365 से वहाँ से करंट अफेयर किया था, ठीक है। लेकिन हमने थोड़ा सा मंथली मैगजीन को पहले ही फॉलो कर लिया था, तो लास्ट में जो है हमने रिवीजन के लिए 365 को इस्तेमाल कर लिया, तो यहाँ पे सारी चीज़ें जाके बेहतर हो गई थी, ठीक है। तो पिछले साल लगभग ज्योग्राफी से और प्लस इन्वायरमेंट से मिला के लगभग 20 सवाल आए थे, ठीक है। इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी से मिलाकर 20 सवाल आए थे। तो 20 सवाल यानी कि आप समझ रहे हो, लगभग 40 क्वेश्चंस। 20 सवाल का मतलब 40 नंबर होता है। अगर इन 40 नंबरों में अगर आपने यहाँ पे 12 से यहाँ पर 14 प्रश्न कर लिए तो आप अच्छी खासी स्थिति में रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको ये सब्जेक्ट यहाँ पे बढ़त दिला देगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसे इसकी मैं पीडीएफ जो है आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, स्टेट पीसीएस क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं डालता रहता हूँ जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। इसकी पीडीएफ डाल दूंगा। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो, हमसे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। कॉल अगर कीजिएगा तो शाम को कीजिएगा क्योंकि अभी मेरा एग्ज़ाम है, आप सभी को पता है 25 तारीख को मेरा भी एग्ज़ाम है। तो इसीलिए मैं अभी मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, तो इसलिए मैं वीडियो बहुत कम बना पाता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे जो भी टाइम मिलता है उस पर वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल लाइब्रेरी जाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, और कोई भी क्वेरी हो कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अपना बड़ा भाई जो छोटा भाई समझ के, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।